हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे स्टेट्स के बारे में, क्योंकि बहुत से स्टेट ऐसे हैं, कुछ 3-4 स्टेट जिन्होंने की अपने रजिस्ट्रेशन या फिर अपने जो स्टेट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी है, यानी कि एक नोटिस डाल दिया है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एक साथ में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन हर 10 से 15 मिनट के बीच में आती रहती है। तो मैं आपके लिए हर 10 से 15 मिनट में वीडियो बना के आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या फिर ये कह लो कि हर 10 मिनट में वीडियो बनाना ये पॉसिबल भी नहीं होता है। और क्योंकि इन सभी की डेट थोड़ी ज़्यादा दिन की है, यानी कि अभी ये जस्ट स्टार्ट नहीं हो रहे, तो हमें यही ठीक लगा कि आपके लिए इन सभी स्टेट्स जो कि 1-2 दिन के बीच में आ रहे होते हैं, इनको एक साथ वीडियो में आपको बता पाएँ। क्योंकि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसी को डिस्कस करना है। काउंसलिंग अभी लेट स्टार्ट होनी है इनकी, यानी कि रजिस्ट्रेशन लेट हो रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले पता चल जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि ये कि आपको हर 10 मिनट में वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दी जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, हम शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट देते हैं अगर लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाए तो। लेकिन अभी क्योंकि टाइम है तो फिर हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे कि किस स्टेट ने अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं, क्या उनके रूल्स हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हम आपको अच्छी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सपोर्ट करोगे, आपके सपोर्ट की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो 1 बाय 1 कर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है स्टेट, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस या फिर किसी भी तरीके के एडमिशन किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर ले सकता है। ये ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 20 अगस्त से लेके 24 अगस्त 2024 के बीच में। इसके रिलेटेड जितने भी नोटिस हैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें आप देख ही लोगे स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होने वाला। अगर हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ से आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और डायरेक्ट हमसे ये बात बताने के लिए या फिर ये पूछने के लिए कॉल कर सकते हो कि काउंसलिंग करते हो या फिर नहीं। तो डेफिनेटली हर वीडियो में हम बोलते हैं कि हम काउंसलिंग करते हैं, तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, हम आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। चॉइस फिलिंग इसकी स्टार्ट हो गई 24 से लेकर 29 अगस्त 2024 से। और चॉइस फिलिंग के लिए एक एक्स्ट्रा रूल्स है यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट की बात करें तो 34 अगस्त 2024 को ये पब्लिश कर दिया जाएगा यूपी स्टेट के लिए, और अलॉटमेंट लेटर आपका जो पब्लिश हो जाएगा वो 31 से लेके 5 अगस्त 2024 को, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि रिजल्ट 30 अगस्त को रिलीज हो जाएगा। तो आप वहाँ पे चेक करोगे कि हमारा अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं आया, तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा वो 31 से लेके 5 अगस्त 2024 के बीच में। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब है कि क्या रूल्स है यहाँ पर यूपी के लिए, उनको आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। बात करते हैं रूल्स या फिर मनी की, तो आपको चॉइस लॉक करनी होगी। बहुत से स्टेट या फिर ऑल इंडिया कोटे की आप काउंसलिंग करोगे तो उसमें आप देखोगे कि चॉइस अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर उसको लॉक करने की जरूरत नहीं होती। जब उस चॉइस फिलिंग की डेट कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑटो लॉक हो जाती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, वो ऑल इंडिया कोटे के केस में होता है। लेकिन अगर तो आप यूपी स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको चॉइस लॉक करनी होगी। अगर तो आप चॉइस लॉक करने में मिस्टेक हो गई है आपसे, तो फिर आपकी वो कैंसिल हो जाएगी चॉइस लॉकिंग, और आपको कोई फायदा नहीं होगा उस काउंसलिंग के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही फायदा होता है कि एक काउंसलर से काउंसलिंग करवाने का, ताकि आपको हर एक स्टेट के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी होती, आप सिर्फ टेंशन फ्री होके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसके लिए ये नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इन पे हमें कॉल करके आप अपना काउंसलिंग का स्लॉट बुक करवा सकते हो नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 2000 रुपीज़ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस पे करने होंगे। सिक्योरिटी मनी होगी जो कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए 30,000, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपीज़ आपको पे करनी होगी। और अगर तो आप ये दोनों पार्टिसिपेट करना चाहते हो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सारा, बाकी तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा ही रहा हूँ। अगर बीडीएस की बात करोगे प्राइवेट के लिए तो 1 लाख रुपए आपको पे करने होगा सिक्योरिटी के रूप में। तो ये बात हुई यूपी स्टेट के लिए, और ज़्यादा क्या ही मैं आपको समझाऊं, क्योंकि राउंड वाइज जो शेड्यूल है ये
ये पब्लिश हो चुका है। इससे ज़्यादा आपके जो रूल्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं, जो लोग यहाँ पर ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा कोई अपडेट होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं आसाम स्टेट की। तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने होंगे 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त 2024 के बीच में स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग की बात करें 24 से लेकर 26 अगस्त 2024 के बीच में स्टार्ट होगी। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 27 से लेकर 28 अगस्त 2024 और रिजल्ट आपका पब्लिश होगा 29 अगस्त 2024 को। तो ये बात हुई असम स्टेट की। स्क्रीन के ऊपर आपको जो डाटा होगा वो मैं दिखा दूंगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी कुछ अपडेट्स होंगी तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको अपडेट मिल पाएगी उन स्टेट्स के बारे में जिनके लिए हम लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। चलो बाकी और सिंप्लीफाई करूंगा मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू या फिर इस वीडियो में। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। नेक्स्ट आता है झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट के लिए आपको थोड़ा सा जो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दिखेगी, लेकिन उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा, जिसमें कि आपको और क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। बाकी तो इस वीडियो में आपको मैं अपडेट दे ही रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 21 से लेकर 26 अगस्त 2024 तक के चलेंगे। चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी 21 से लेकर 26 अगस्त 2024 के लिए। बाकी सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, या जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिस लगा दूंगा, यानी कि वो फोटो लगा दूंगा, जिससे कि आप देख के समझ जाओगे कि किस डेट को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यानी कि कौन सा राउंड कौन सी डेट को होगा। तो वो आप चेक कर लेना। मैं यहाँ पर आपको ओनली फर्स्ट राउंड और इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो आप खुद चेक कर ही लोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप उनको चेक कर लेना, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करने वाला। चॉइस फिलिंग की बात करें तो 21 से लेकर 26 अगस्त 2024 तक की होने वाली है। चॉइस को आप एडिट कर सकते हो, यानी कि 26 तक तो आप एडिट कर ही सकते हो, लेकिन इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है या फिर किसी को कॉलेज को ऐड करना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो, तो वो आप 27 अगस्त को आप कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट आपकी हो जाएगी 29 से लेके 29 अगस्त से स्टार्ट होगी और 5 सितंबर 2024 तक आपको ये पता चल जाएगा। रिपोर्टिंग आपको करनी होगी 30 से लेके, यानी कि 30 अगस्त से स्टार्ट होगी आपकी रिपोर्टिंग और 5 सितंबर 2024 के बीच में आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी झारखंड स्टेट के अंदर जो भी कॉलेज अलॉट हो जाती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी राउंड्स की चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, तो वो आप चेक कर लेना। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हो, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो राउंड पहले रह गया हो फर्स्ट, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो वो सिर्फ लगाने का एक ही रीजन है कि हर राउंड की मैं आपको बात बताऊंगा, तो जो आपको दिख रही है वही चीज़ें बता रहा हूँ। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब से स्टार्ट हो रही है ये बताना। बाकी चीज़ें आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 500 रुपीज़ आपकी होने वाली है और 500 रुपीज़ जनरल यूआर कैटेगरीज के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज़ यहाँ पर होने वाली है। बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट की। नेक्स्ट बात आती है पंजाब स्टेट की। तो पंजाब एक क्लोज स्टेट है, लेकिन सीएमसी लुधियाना, जैसे कि सीएमसी वेल्लोर होती है, यहाँ पर है सीएमसी लुधियाना, जहां पर 4 सीटें जो है मेडिकल कॉलेज की वो सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए ओपन रहती है। तो वो आप जरूर चेक कर लेना। अब 4 सीटें हैं बाकी स्टेट्स के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ तो हाई रहने वाली है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। जिसकी फीस थोड़ी कम है हालांकि, लेकिन सीटें 4 हैं तो इसी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान का, कहने के नाम पर सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन उसकी फीस 1 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा है, लेकिन उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई रहती है ऑल इंडिया कोटे से भी, और राजस्थान स्टेट के अंदर भी इतनी ज़्यादा हाई रहती है कि आप वहाँ पर एडमिशन जब ऑल इंडिया कोटे से नहीं ले पाओगे तो वैसे तो पॉसिबल है भी नहीं। तो ये बात हुई सीएमसी लुधियाना की, तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा भी दूंगा। पंजाब स्टेट की बात करें तो 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लेकिन इसकी चॉइस फिलिंग आपकी 10 अगस्त से स्टार्ट होगी, 24 अगस्त तक ये चलने वाली है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसी के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, बट पंजाब के केस में ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सीट अलॉटमेंट आपको होगी 25 से लेके 27 अगस्त 2024 के बीच में, और ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बाकी बात करते हैं रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग के बारे में, आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट बात आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका 28 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाएगा। रिपोर्टिंग आपको 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर 2024 के बीच में जो अलॉटेड कॉलेज है वहां पर करना है। ये बात हुई पंजाब स्टेट के रजिस्ट्रेशन और उनकी रिपोर्टिंग के बारे में।
अब बात करते हैं यहाँ की रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो यहाँ की रजिस्ट्रेशन जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए है 5000 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि आपको 5900 यहाँ पर पे करने होंगे ओनली रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये आप चेक कर सकते हो। SC/ST के लिए बात करें तो 2500 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी आपको यहाँ पर देने के बाद में 2950 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक स्टेट और है, इन 4 स्टेट के बारे में मैंने आपको अपडेट दी, जिनके की रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आई हुई थी, शेड्यूल इनका आया हुआ था, तो इसके बारे में डिटेल दी। अगर तो आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर गिवन है स्क्रीन के ऊपर 6376719190 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो काउंसलिंग के लिए। और इसके अलावा कोई भी आपकी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। झारखंड स्टेट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा इन 4 स्टेट के बारे में अपडेट दी। एमपी के बारे में भी अपडेट ये है कि एमपी के लिए अभी शेड्यूल तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन सभी जो कैटेगरीज हैं ओबीसी, SC/ST, UR कैटेगरीज, इनके लिए जो स्कॉलरशिप की प्रोग्राम है उनके लिए इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसका परफॉर्मा है वो आ गया है, किस तरीके से आपको फिल करना है। इसके अलावा जिस तरीके से वहाँ पर एमपी स्टेट में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पर आपसे एक बात पूछी जाती है, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी शेड्यूल आया नहीं है, तो मैं बता नहीं रख सकता आपको शेड्यूल के बारे में, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको देखने को मिल जाएगी कि अगर तो आप एमपी स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी भी कॉलेज में, तो फिर आप बाकी किसी भी जगह पे एडमिशन नहीं ले रहे हो, ये आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर तो आप एमपी के साथ किसी और जगह पर भी एडमिशन ले रहे हो तो फिर आप एमपी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अब ये रूल क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। बाकी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में या फिर शॉर्ट्स के थ्रू कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक ही वीडियो में सभी जितने स्टेट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन की है विंडो, उनके बारे में मैं आपको बताया। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आपके लिए कुछ और हम अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियोज़ बना पाएँ, अच्छी तरीके से आपको समझा पाएँ। कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अपडेट कर पाएँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे डे बाय डे। तो मैं अजय शर्मा AS NEET यूट्यूब के थ्रू आपको अपडेट दे रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।